है पूरे देश में। जी। और पहले तो कोई भी व्यक्ति को जिम्मेवारी समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अल बल कुछ भी यदि हम बोल रहे हैं और किसी के सुने सुनाए पे ज्ञान नहीं है तो उससे क्या होता है कि भ्रांति फैलती है। जी। अभी क्या हुआ कि कल रात में लश्कर जी, जैसा कि मैंने बता रहा था कि मेरे को फोन किए, बोले कि सर देखिए ना, विश्वनाथ जी द्वारा ऐसे ऐसे बात को बोला जा रहा है, जो आप पे एकदम आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप जो सर सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वेस्ट बंगाल का अभ्यर्थियों का पैसा ले लिया, उड़ीसा के अभ्यर्थियों का पैसा ले लिया और केस को डिसमिस करा दिया। इस तरह का आरोप सब आप पे लगाया जा रहा है और जी। एक ऑर्डर भी हमको भेजा गया। तो हम सुबह ऑर्डर देखे तो हम पहले हम रात के लगभग 10:30 बजे 11 बजे संतोष सर को भेजे। हम जी। बोले क्या ऑर्डर है सर? वो रात में ही वो मुझे बोलने लगे कि पप्पू जी आप अपना काम ना करके इन लोगों को फालतू में क्यों दिमाग लगाते हैं। इन जी। लोग बहुत कड़ा सेंटेंस का उन्होंने उपयोग किया और बोला कि भाई हम उस तरह के लोग हम लोग नहीं हैं और उस तरह के एडवोकेट नहीं है हम लोग जो कि सड़क पे आके कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे। जी। अभी सर ये लोग भ्रांति ये फैला दिया कि जो बंगाल का जो केस था, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले गए, और उड़ीसा का केस था और बिहार का केस था, तो बंगाल और उड़ीसा केस डिसमिस हो गया और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो है दोबारा नहीं जा सकते हैं। डिसमिस हो गया तो बहुत ऑफ, पता ना क्या क्या बोल रहा था कि ऑफ कोर्ट में लग रहा है, फिर आपका रीट ऐसे वैसे। जी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना कम ज्ञान लेके कैसे कोई न्यायालय में जा रहा है और कैसे केस को लड़ रहा है। सर हम सभी जितने भी हमारे हमारे जितने भी नए दोस्त हैं, साथी हैं, शिक्षक हैं, उनसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, चीजों को समझाना चाहेंगे कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में 3 राज्य को ले गए थे। एक रणनीति के तहत 2 राज्यों को डिफेक्टिव रखा गया था और बिहार को एक्सेप्ट कराने के लिए न्यायालय के पटल पे रखा गया था कि जैसे ही मामला एक्सेप्ट होगा तो ये दोनों राज्यों को भी डिफेक्टिव फ्री करा के उसी केस में टैग करा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहला हियरिंग में ही कहा कि नहीं, आप जो है आपको हम लिबर्टी देते हैं, आपको केस विड्रॉल कर लीजिए और आप हाईकोर्ट के रास्ते आइए। 32 पिटीशन में हम आपको नहीं सुनेंगे। लेकिन हाँ, ये कमिटमेंट एक ऑर्डर उन्होंने दिया कि भाई आप जाइए हाईकोर्ट के रास्ते आइए, कमिटमेंट है कि आपको हम एसएलपी में पूरी सुनवाई करेंगे। अच्छा, जब विड्रॉल जब हो गया सर, तो 2 जो केसेस था उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का, ये डिफेक्टिव था। तो जब उसके बाद जब साथ में जो केस, क्योंकि दोनों का डायरी नंबर हमको मिल गया था, सारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट सारा कुछ करके हम लोग फाइल किए थे, लेकिन कुछ चीजों को डिफेक्टिव हम लोग जान के रखे थे कि भाई यदि मान के डिसमिस हो तो ऐसा ना हो कि तीनों जी आप कंटिन्यू डिसमिस हो, आप नाम बता दीजिए, मैं तो ऐसा ना हो कि तीनों राज्य डिसमिस हो जाए। इस्लाम SAY हम लोग रणनीति के तहत गए थे कि भाई एक राज्य, मान के चलो कि हम तीनों राज्य को एक साथ लेके जाते हैं और अचानक से सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे तो तीनों राज्य एसएलपी लेके जा नहीं सकता, मामला खराब हो जाएगा। तो एक राज्य को हम लोगों ने आगे रखा और 2 राज्यों को डिफेक्टिव रखा। लेकिन उसी दिन केस हम लोगों को विड्रॉल करना पड़ा कि आप जो 32 पिटीशन में आप आ गए हैं, आप हाईकोर्ट के रास्ते आइए। हम लोग फिर से जो है विड्रॉल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो केस डिफेक्टिव है तो कोर्ट मास्टर एक अपील कर दी जाती है कि भाई हमको भी बाकी जो 2 राज्य है उसको भी विड्रॉल कर दिए साथ में। तो वो हमारा जो पिटीशन वो दायर हो गया विड्रॉल का। तो आप समझिए बात को कि सर जो जिस केस की सुनवाई होती है उस केस का जो भी आपका ऑर्डर आता है वो आपके पटल पे आ गया। जिस केस की सुनवाई नहीं हुई तो वो ऑफ कोर्ट में जाके उसको दिया जाता है भाई कि इसको विड्रॉल करने के लिए।
जी तो वो दे दिया गया, वो हमारा तीनों राज्य विड्रॉल हो गया। लेकिन सिस्टम से डिलीट करने के लिए, सपोज कीजिए कि विड्रॉल तो हो गया, लेकिन सिस्टम से डिलीट करने के लिए आप क्या होता है कि वो कोर्ट अपने हिसाब से उसको डिलीट करती है। अभी क्या हुआ कि ये लोग जो भ्रांति फैला दिया अचानक से, सर 3 से 4 हजार केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। कोई आईए पेंडिंग था, कोई एमए पेंडिंग था, कोई रीट पेंडिंग था, कोई एसएलबी पेंडिंग था। तो बहुत सारा चीज पेंडिंग था, और जो व्यक्ति उसकी सुनवाई नहीं करना चाहता है वो लंबे पेंडिंग रहता है। तो कोर्ट क्या करती है, एक लंबे समय के बाद उसको अपने सिस्टम से डिलीट कर देती है, या उसको डिलीट बोले तो उसको सिस्टम से कहती है कि इसको डिसमिस, हम सारे लोगों को डिसमिस कर देते हैं। तो वही हुआ 4000, क्योंकि ये तो घटना आज का नहीं है, ये घटना तो 8 महीने 7 महीना का है। तो क्या हुआ कि भाई हम तो विड्रॉल कर लिए सारा कुछ, लेकिन वो सिस्टम से डिलीट करने की प्रक्रिया में वो पूरे सुप्रीम कोर्ट में 3-4 हजार केस को एक साथ डिलीट किया गया, डिसमिस किया गया, जिसमें इसका रिव्यू भी था। आप ध्यान समझिए सर। जी जी, इसका रिव्यू भी था, और जो हमारा जितना भी जो, क्योंकि हमको टिकट नंबर मिल गया था और हमको केस नंबर मिल गया था और हम विड्रॉल कर लिए, तो उसको सिस्टम से डिलीट करना था सुप्रीम कोर्ट को। और ऐसे हमारा ही नहीं, लगभग 3 से 4 हजार केस को एक साथ डिसमिस किया गया। अच्छा, वो ऑर्डर को लेके लोग कहा कि वेस्ट बंगाल का और बिहार का, वेस्ट बंगाल का उड़ीसा का केस डिसमिस हो गया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। हमको तो सर हंसी आती है कि इतना कम ज्ञान लेके कैसे कोई लोगों को पूरा ठग रहा है, पूरे देश को। डिसमिस का मतलब, डिसमिस किसको कहते हैं, विड्रॉल किसको कहते हैं, इसको ये भी नहीं पता है। डिसमिस तब जब होता है सर, जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए और दोनों पक्ष की सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी डिग्री इनवैलिड है, आपके डिग्री को हम नहीं मानेंगे। उसके बाद कोर्ट कहता है डिसमिस, एक ऑर्डर आता है जी। वो जब डिसमिस हुआ उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ना कि आप कोई केस में लेके गए और केस की सुनवाई आप नहीं कराना चाहते हैं और आप केस विड्रॉल कर लिए और बाद में सिस्टम से उसको डिलीट किया, डिलीट में उसको डिसमिस लिखा। वो डिटेल भी मैंने स्टेटमेंट के